हेलो एवरीवन, स्टॉक मार्केट एनालिस्ट पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके सामने जो है वो निफ्टी फार्मा सेक्टोरल इंडेक्स है और इसमें आप देख सकते हैं अच्छी खासी ब्रेकआउट आ चुकी है। ये ब्रेकआउट ज़्यादा एक्सपेक्टेड नहीं था, बहुत दिन से ये कंसोलिडेटेड था, एकदम सीधा सीधा आ जाएगा मैंने नहीं सोचा था। हाँ, ये वाले थी कि दो अच्छी कैंडल आ गई थी, लेकिन पिछली लास्ट वाली कैंडल जो फ्राइडे वाली कैंडल बहुत ज़्यादा हो गई है, तो ऐसा भी आपको लग सकता है कि आपका अपॉर्चुनिटी मिस हो गया। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। पिछली बार का आप देखेंगे कि जब ब्रेकआउट आई थी आपको 35 दिन उसका टाइम था, मतलब 21 ट्रेडिंग डेज और महीना के हिसाब से देखिएगा 35 दिन, मतलब एक महीना इसका चाल चली थी और ये 50% इंडेक्स गया था। स्टॉक्स तो इस टाइम में 100% भी दिए थे, ऑरो फार्मा जैसे स्टॉक्स अभी चार्ट में दिखाएंगे। तो ये वाला जो ब्रेकआउट है इसमें ज़्यादा अगर आपने पार्टिसिपेट नहीं किया है तो दुखी होने का कोई बात नहीं है। थोड़ा बहुत करेक्शन साइडवेज या नीचे की तरफ आ जाएगा तो आप ले सकते हैं। और ये तो इंडेक्स है और इंडेक्स ट्रेडेबल नहीं है। ये इंडिया की सारी फार्मा वाली कंपनी है, 30 कंपनी से आसपास, 30 के आसपास कंपनीज लिस्टेड हैं। जो आपको ये चार्ट आप अपने पास सेव कर लीजिएगा, क्योंकि इस चार्ट में जो सारे कंपनीज के नाम दिए हुए हैं आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। और इसमें देखिए ऊपर वाले कंपनीज जो है ये ब्लू वाले कंपनीज ये सब लार्ज कैप है, इसके बाद इनके सारे मिड कैप कंपनीज और फाइनली सब छोटे मोटे कंपनीज जो फार्मा सेक्टर में है सारे के नाम यहाँ पे दिए हुए हैं। हम सारे चार्ट्स तो आज डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ कुछ कुछ बात कर लेते हैं। जैसे कि पहले है सन फार्मा, ये वाली तो मतलब आप देख सकते हैं मार्केट में सबसे बड़ी कंपनी यही है। और इसका पुराने वाला चार्ट देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सालों से ये चार्ट परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। देखिए एक टाइम में ये स्टॉक 1200 रुपये का भी ट्रेड होता था, उसके बाद मतलब 2015 से गिरते गिरते आ रहा है और इसकी फाइनल बॉटम लग गई इस कोरोना के चक्कर में, जो लगी थी लगभग अप्रैल महीने में। अब देख पाएंगे इसका बॉटम लगी थी कुछ 300 रुपये के आसपास ये गया था। और उसके बाद अभी तो लगभग डबल हो चुका है, लेकिन इसमें आप देखिए ये बड़ी वाली चाल आ चुकी है। और अभी आपको लास्ट वाली कैंडल का वॉल्यूम देखिए, ये राइजिंग वॉल्यूम्स है और परसेंटेज के वाइज भी हर कैंडल पिछले कैंडल से बड़ा है। ये जो पैटर्न है, और आपका देखिएगा यहाँ पे हम लोग एक लाइन लगा सकते हैं जो होगी आपकी पिछली वाली हाई, जिसको इसने परसों ही काट दिया था थर्सडे वाली कैंडल में, और थर्सडे वाली कैंडल में काट के फ्राइडे इतनी बड़ी कैंडल बनाई है। तो अभी ये आ गया है अपने बुल फेज में और अभी इसका बहुत सारा टारगेट्स बचे हुए हैं ऊपर की तरफ, आप देख पाएंगे। इसीलिए मैं बोल रहा था कि मिस हो गया है, ऐसा सोचने का कोई ज़रूरत नहीं। इसका मिनिमम एक 600 की टारगेट अभी है, जहाँ पे हम एक लाइन लगा देते हैं। ये इसकी पहली टारगेट है, इसकी दूसरी टारगेट है लगभग ये वाला लेवल जो है 885, मतलब लगभग 885 आप पकड़ लीजिए। ये दोनों इसके अभी के टारगेट्स हैं। और आप देख पाएंगे कि सारे इसके डे चार्ट्स में सारे ईएमएस बुलिश हैं और सब नीचे है, मतलब ऊपर ज़्यादा रेजिस्टेंस वाला कुछ नहीं है। तो ये निकलेगा तो 600 तो एकदम जल्दी से जल्दी आ जाएगा। उसके बाद गिरते पड़ते इसका जो लास्ट वाला टारगेट है 900 रुपये के आसपास ये जा सकता है। और इसको अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा। स्टॉक पिछले बार भी जब निकला था, आप देखिएगा पिछले बार का चाल 340 से एकदम सीधा मार दिया था 500 रुपये। 300 मतलब 50%। एक रैली में कुछ ही कैंडल हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7, लगभग अब पकड़िए 2 हफ्ता में 50% की रैली मार दी थी इसने। तो ये वाला पहला हम लोगों का पिक है। दूसरा वाला देखिए डॉक्टर रेड्डीज़ लैब, ये तो अभी इसमें भी ब्रेकआउट आ चुकी है और इसके भी पिछले बार में आप देखिएगा 2600 रुपये का स्टॉक 4000 रुपये का हो गया था, मतलब लगभग ये भी 50%। तो ये भी अभी निकल रहा है और इसके वॉल्यूम्स कमाल के वॉल्यूम्स आ रहे हैं स्टॉक में। तो आप देखिएगा इसमें भी देख सकते हैं बहुत अच्छा स्टॉक है। और हमारे इस चैनल में सब्सक्राइबर एक कमेंट भी आया था कि उनके पास है और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और ये सारे स्टॉक्स मैं दिखा रहा हूँ। थर्ड वाला आता है डीवीज़ लैब, इसमें भी बहुत बड़ी ब्रेकआउट आ चुकी है, लेकिन ये वाला चार्ट जैसे दिख रहा है, हाँ इसमें भी वॉल्यूम से ब्रेकआउट है, सब कुछ सही है। ये कोरोना के टाइम में आप देखिएगा इसमें ज़्यादा फॉल भी नहीं आई थी, तो इसमें तो अभी 2000 से 2600, मतलब इसमें अभी आ गया आपका 30% की रैली भी हो चुकी है। और ये आपका जो फॉल से आ रहा है एकदम सीधा ऊपर ही जा रहा है, तो इसमें भी आपको अच्छा ये वाला लेवल के ऊपर इसने काट दिया है, मतलब अभी ऑल टाइम हाई में है। और आप देख पाएंगे ये जो चार्ट है ना,
ये 2017 से अप ट्रेंड में ही है, तो इसको आप, और अप ट्रेंड कितना स्टीप है अब देखिए। 2017 में इसका प्राइस था 600 रुपये, अभी आ रहा है 2600 रुपये, मतलब 3 साल में 4 गुना पैसा दिया है। तो ये भी चार्ट कोई ख़राब नहीं है, और ये वाला अपना ऑल टाइम हाई को काट के अभी ऊपर निकल रहा है, तो इसको भी आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। फार्मा में ना जो है कि सारे स्टॉक्स अच्छे लगते हैं, कोई भी पता नहीं चलता है कौन सा बेहतर चलेगा, सब भी चल सकते हैं, तो इसीलिए सारा चार्ट्स एक बार दिखा लेते हैं, रिव्यू कर लेना ज़रूरी है। और आप इधर देख पाएंगे कि इधर देखिए और एक हम लोगों का चार्ट है, ये चार्ट है आपका सिप्ला। इसमें बहुत खतरनाक गैप अप हो के पिछले बार के रैली हुई थी, इस बार भी इसमें अच्छे वाले वॉल्यूम्स के साथ ये निकलने की कोशिश कर रहा है, तो ये भी चार्ट अच्छा है। और इसमें आप देखिएगा ये बहुत साल से साइडवेज था, तो इसके जो चार्ट है आप देख पाएंगे, इसके चार्ट में आपका जो एक मेजर रेजिस्टेंस वाली लेवल होती है वो आएगी इसकी फाइनल जो टॉप लगा था 2015 में, वो आएगा इसका 745। तो ये अभी 745 तक एक बार आराम से चला जाएगा, और 720 है, मुझे लग रहा है 1-2 दिन में 745 मार देगा। और इसमें देखिए 745 के ऊपर अगर ये सस्टेन कर रहा है ना, आप अभी से ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसका RSI थोड़ा ज़्यादा है, तो अगर एक दिन करेक्शन आ जाती है तो अच्छा है, और नहीं भी आती है तो मुझे लग रहा है इसका 745 लगने के बाद थोड़ा बहुत करेक्ट कर सकती है। लेकिन 745 के ऊपर अगर ये सस्टेन करती है तो इसका ऑल टाइम हाई के ऊपर सस्टेन करेगी, और जो 2015 से स्टॉक लगभग साइडवेज है, साइडवेज टू डाउन ट्रेंड ही बोलेंगे, तो उसको काटने के बाद ये स्टॉक बहुत ऊपर जा सकता है। तो ये आई हम लोगों की सिप्ला। इसके बाद ऑडो फार्मा, ये सबसे बेस्ट चार्ट लगता है, मतलब ये और एक चार्ट है, बहुत ही बेहतरीन चार्ट रहता है, मतलब ऐसे उसमें कुछ नहीं है। देखिए बहुत सालों से साइडवेज था, बहुत सालों से साइडवेज था, आप देख पाएंगे। पहले एक अप ट्रेंड हुई करती थी, 2016 से साइडवेज है, कोरोना के चक्कर में नीचे आया था, और उसके बाद लगभग 100% की रैली 300 से अभी आ रहा है 900, मतलब नीचे से 3 गुना हो गया है। और इसका जो पिछले वाला रैली था एकदम 350 से 650 मार दिया था एक 1.5 हफ्ता में। तो ये इसीलिए ये वाला जो छोटा सा कैंडल बना है, आप लग रहा है कि आपका मिस हो गया है, कुछ मिस नहीं हुआ है। देखिए ना, पिछले वाला रैली जैसा हो गया ना, तो आपका कमाल कर देगा ये चार्ट। और इसका भी देखिए, और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ आपको दिखाते हैं, इसका जो ऑल टाइम हाई है ना, ये 2016 की हाई हम लोग लगा रहे हैं चार्ट, ये होती है 890, अभी है 874। ये इसकी ऑल टाइम हाई को तोड़ देगा। इसके बाद जैसे टाइप के मोमेंटम ये दिखा रहा है और जैसे दिख रहा है, ऑरो फार्मा चार्ट के हिसाब से मतलब नंबर 1 पिक लग रहा है। मैं अभी जितना चार्ट देखा, जितना आपको दिखा, सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी, ये सब में ऑरो फार्मा नंबर 1 बोलूँगा। और उसके बाद सन फार्मा अच्छा है, लेकिन उससे भी बेहतर अगर बोलेंगे तो ऑरो फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज़, ये दोनों बेस्ट लगा अभी तक। सिप्ला 745 के ऊपर सस्टेन कर गया तो वो भी होगा, लेकिन 1 और 2 ऑरो फार्मा, डॉक्टर रेड्डी रैंकिंग के हिसाब से अगर देते हैं। उसके बाद एक चार्ट है टोरेंट फार्मा, ये हम लोगों का मतलब पिछले वाले रैली में मैं सिर्फ यही एक स्टॉक लिया था, ऑडो फार्मा भी मुझे तब तक उतना मतलब पसंद नहीं था। लेकिन टोरेंट का क्या है, डीवीज लैब और टोरेंट जो है ना, ये पुराने परफॉर्मर्स है। ये देखिए 2017 से डीवीज लैब उठ रहा है, टोरेंट फार्मा का भी कोई ऐसा ही सेम ही चीज़ है। ये भी 2013 से इसका एकदम ऊपर वाली मूव्स चल रही थी, उसके बाद कुछ साल खड़ी हो गई थी, फिर अभी ऊपर निकल रहा है। और इसका भी देखिए, इसकी ऑल टाइम हाई पे ये जाके रेजिस्टेंस लिया है, जो था 2700 रुपये। अभी 2700 रुपये को काट के उसके ऊपर सस्टेन कर गया, तो ये अच्छा है। और इसमें देखिए जितना बड़ा वाला कैंडल, ये जो कैंडल आया है 8% का कैंडल, और जो वॉल्यूम आया है ना, मैं सिर्फ चाहता हूँ कि एक बार मिनिमम ये वाला लाइन जो इसका है, एक बार यहाँ तक आ जाए, जो है इसका 2620, अभी चल रहा है 2660, 2620 या 2600 रुपये का एक बार रीटेस्ट हो जाए तो मैं इस पर बैठ जाऊंगा। क्योंकि जैसे गैप अप कर करके ये निकल रहा है, ये पिछले बार ये 1700 रुपये में 1000 रुपये, मतलब 70% के आसपास इसने 60% से ज़्यादा इसने 9 दिन में दे दिया था। तो ऐसे टाइप का जो स्टॉक्स जैसे निकलते हैं ना, उसमें आप अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, तो ही अच्छा रहेगा। उसमें वॉल्यूम भी आ चुकी है, कंफर्मेशन आ चुकी है, सब कुछ आ चुका है,
तो ये वाला स्टॉक आपके लिए आने वाले जो ये सामने का पूरा महीना देखिए, हम तो टोरेंट फार्मा में मतलब महीना भी नहीं, नेक्स्ट 3 हफ्ता 2 हफ्ता में जो करना है ये कर देगा। अभी इसके बाद आता है और क्या क्या चार्ट से थोड़ा बहुत देख लेते हैं। उसके बाद आता है लुपिन। लुपिन ये भी अच्छी वाली पैटर्न, और इसका देखिए अभी भी हाई नहीं कटा है, पिछले बार का 944 का हाई था, ये ऑल टाइम हाई भी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 944 के ऊपर 950 के ऊपर ये एकदम अच्छी वाली पैटर्न बना रहा है, थोड़ी बहुत डिप या कुछ। लेकिन ये स्टॉक में पिछले बार एक बार रैली आई थी, उसके बाद बहुत ऊपर नीचे हुआ है, तो मुझे लुपिन उतना भी कुछ अच्छा नहीं लगता है। लेकिन रैली जब आती है तो ये भी कमाल करती है। देखिए 600 का था और रैली ख़त्म होते होते इसने मार दिया था कुछ 900, मतलब 50% की रैली तो इसमें भी थी। लेकिन पहले जैसे बताया, ऑडो फार्मा, टोरेंट फार्मा, डीवीज लैब, डॉक्टर रेड्डीज, सन फार्मा, ये सब बेहतर चार्ट से, तो इसमें लुपिन वगैरह थोड़ा पीछे का हिसाब से है। लेकिन लुपिन इसमें देखिए ज़्यादा चाल नहीं आई है एक महीना के। इसमें देखिए टोरेंट फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज जो बोल रहे हैं 15-18% ये सब ग्रोथ हो चुका है, लेकिन इसमें चाल नहीं आई है। तो ये हिसाब से हो सकता है कि आपको अभी के लिए जो लुपिन या ये सब स्टॉक में रिटर्न ज़्यादा मिले, क्योंकि अभी इसमें नेक्स्ट वाला मूव इसमें आ सकता है। ये यही लिए ये सब चार्ट कवर कर रहे हैं। उसके बाद बाकी सब ये बहुत सारे कंपनीज है जिसमें से मैं उतना कवर नहीं करने वाला हूँ। इसमें से मुझे एक कंपनी बहुत अच्छी लगती है जो है ग्लेनमार्क, और इसमें आपका रिजल्ट्स भी सही है, और इसका आपका एक दिन में 40% प्रॉफिट भी आया था, जो लास्ट बार ये वाला हुआ था, मेरे नीचे से लिया हुआ था कुछ, और उसने हमने ऊपर ऊपर काट दिया था उस दिन, क्योंकि ज़्यादा हो गया था, मुझे लग रहा था बहुत प्रॉफिट हो गया, तो हम लोग निकाल लिए 40% में, और उसके बाद से गिर के पड़ा हुआ है। तो ये हम लोग 420 के आसपास देखिए एकदम फ्लैट मार रही थी बहुत दिन से, तो वहाँ पे भी एक बार लिए थे कि ठीक है, बहुत कम क्वांटिटी 10% स्टॉक्स ऐड करके फिर बैठे थे। इसमें अभी फिर से चाल आ रही है, तो इसमें भी जैसे जाएगा ना, तो मिनिमम इसको 550, अभी 450 है, 550, मतलब 450 का स्टॉक में 100 रुपये आपको एकदम आसानी से देगा, क्योंकि इसका हाई को मिनिमम तो एक बार रिटेस्ट करेगा ही, 550 हो या 580 हो, एक बार तो जाएगा ही। तो आपको छोटे मतलब कम प्राइस की स्टॉक के हिसाब से 100 रुपये 100 पॉइंट कम नहीं होता है, तो इसके हिसाब से आपको 20% तो आराम से ये दे सकता है इसका चाल जो जैसे दिख रहा है। लेकिन जो प्रायोरिटी वाइज जो स्टॉक्स हमने पहले कवर किए वही है, और वो उसको पहले देखिए, इसको बाद में देखिए, ऐसे करके बोल रहा हूँ। और एक स्टॉक जैसे देख रहे हैं मिड कैप्स में, मुझे ये वाला स्टॉक बहुत पसंद है, जुबिलियंट। ये हमने 450 के आसपास इसका एक न्यूज़ आया था, उस टाइम में से हम लिए थे, बीच में कार्ड भी दिए थे, क्योंकि ये थोड़ा स्मॉल कैप की तरह बिहेव करता है, मतलब सर्किट मार मार के उठता है फिर गिर जाता है ऐसे। लेकिन 450 के आसपास इसमें न्यूज़ था कि इसने रेमडेसिवियर बोल के जो दवाई आती है वो इंडिया में ये बना रही थी। तो इसके बाद मुझे लग रहा था कि जाएगा ऊपर, हमने तो बीच बीच में काट भी दिया, लेकिन पता नहीं था इतना ज़्यादा चल लेगा। अभी 450 का स्टॉक 800 रुपये के आसपास आ गया है। इसका देखिएगा आप, कभी भी ये ब्लू लाइन के आसपास 20 दिन के एवरेज के आसपास मिले तो आप छोटा मोटा पोजीशन इसमें भी बना सकते हैं। अब देखिएगा ब्लू लाइन के ऊपर सपोर्ट लेता है, मतलब 20 दिन के एवरेज के ऊपर सपोर्ट लेता है, कभी उसको काटता नहीं है, तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है ये स्टॉक। तो ये भी आपका अच्छा स्टॉक है। और एक स्टॉक मुझे अच्छा लगता है कि यहाँ पे आप देखेंगे ये लास्ट वाले जो स्टॉक्स है ना, ये सब येलो लाइन वाले जो स्टॉक्स है, येलो वाले, ये सब स्मॉल कैप्स है। इसमें से एक स्टॉक 80% दिया है लास्ट 30 दिन में, 80%। लाडूस लैब्स बोल के स्टॉक है ये, मतलब कब निकल गया मैंने तो देखा ही नहीं था, लेकिन इसने एक महीना में 80% की चाल दे दी। और इसने अभी जैसे मतलब अभी तो लेट हो चुका है, और इसके RSI एकदम 93V में आ गया। इसमें अगर किसी के पास है तो एक बार लग रहा है कि हाँ, इसमें अभी थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग का टाइम आ चुका है, क्योंकि 80% इसका स्टॉक का चाल आ गया है। मैंने तो देखा नहीं था ये, अभी चार्ट देख के बहुत ख़राब लग रहा है कि क्या मिस कर दिया हमने रैली। और कुछ ये चलने शुरू कर दिया था, कुछ लास्ट एक महीना में दिया है 80%। ये मेरे से भी मिस हो गया, इतना ही यही होता है। और स्मॉल कैप में आप देखेंगे बहुत सारे कंपनी बहुत अच्छी अच्छी चाल दे रही है। एक ग्रैन्यूल्स बोल के भी है, ये भी कुछ दिन पहले ये दिखा, ये अभी करेक्शन कर रही है, लेकिन इसका भी चार्ट एक बार देखते हैं। ये 50% दिया है एक्चुअली एक महीना में,
ये 50% दिया है 200 से 300, एकदम डायरेक्ट 50% एक महीने में। तो आपको अगर मतलब सेक्टर्स देख रहे हैं और सारे स्टॉक्स आपके पास ऐसे लिस्ट करके हैं और आप सारे चार्ट्स को फॉलो करते हैं ना, आपको बहुत सारे डील्स दिख जाएंगे, लेकिन उसके लिए बहुत मेहनत होता है और सच बोले तो हमसे भी कभी कभी मिस हो जाता है। ये सारे स्मॉल कैप्स के स्टॉक्स इतने नहीं देखे थे। और एक स्टॉक है जिसमें मैंने प्रॉफिट किया था, मुझे दिख गया था, वो है डिस्मैन कार्बोजन। ये स्टॉक पिछले दिन एक हफ्ता में 70% की रिटर्न दी थी। ये वाला एरिया से देखिए 75-76 रुपीज़ का स्टॉक था, एक हफ्ता में वो चला गया था कुछ 124 के आसपास, और भी ऊपर गया था, लेकिन ये बहुत जल्दी से रिटर्न हो गया। तो हमने कुछ यहाँ पे लिया था 90 रुपये में और 130 के आसपास बेच दिया था। तो इसमें आया था, अच्छा प्रॉफिट आया था। उसके बाद ये जो रेड कैंडल के बाद मुझे थोड़ा डर लग गया था। मैं देखा कि इतना कम दिन में इतना, ये 20% की कैंडल मार रहा था एक दिन और वॉल्यूम के साथ। तो इसमें क्या हो रहा था, प्रोमोटर अपने स्टेक ओपन मार्केट से स्टॉक खरीद के बढ़ा रहे। तो उसके बाद मैं प्रॉफिट अच्छा सा आ गया, स्टॉक को छोड़ दिया था और मैंने देखा ही नहीं कि उसके बाद ये स्टॉक आराम से वहाँ से, मतलब हमने 130 में छोड़ा था, ये 196 मतलब 200 रुपये के आसपास चला आया है। ये बहुत छोटी कंपनी है, लेकिन इसका भी चार्ट मतलब क्या बोलेंगे इसे, नैस्डैक टाइप का एकदम स्ट्रॉन्ग जो अप ट्रेंड वाला चार्ट है वो है। और ये स्मॉल कैप वाले स्टॉक्स हैं ना, तो इसमें आपको अगर स्मॉल कैप इंडेक्स भी आप देखते हैं, उसमें भी अभी मतलब 61.8% का जो रिट्रेसमेंट होता है वो नहीं हुआ है। तो आपको जिनको थोड़ा रिस्क ज़्यादा अच्छा लगता है उनके लिए बोल रहा हूँ कि आपके लिए स्मॉल कैप्स में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ है। सारे चार्ट्स तो यहाँ पे डिस्कस नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपको नाम तो सारे दिए हुए हैं। और कितना परसेंट, ये जो चार्ट जिसको पता नहीं है बता देता हूँ कि ये है आपका एक दिन में, मतलब फ्राइडे में कितना रिटर्न दिया है, एक हफ्ता में कितना रिटर्न दिया है, 2 हफ्ता में कितना रिटर्न दिया है और 3 हफ्ता में कितना रिटर्न दिया है। इसमें आपको पता चलता है कि 3 हफ्ता स्टॉक खड़ा था और लास्ट 2-3 दिन में चलना शुरू हुआ है इसका। और एक स्टॉक जाते जाते दिखा देते हैं, फाइनल स्टॉक जो है आपका कैप्लिन पॉइंट लैबोरेटरीज। ये भी वही वाले स्टॉक्स होते हैं ना जिसमें रिस्क ज़्यादा है, लेकिन कभी कभी कमाल करने वाले स्टॉक्स हैं। पिछले वाले रैली में 190 से ये लिया था 350, मतलब 100% की रैली वाली स्टॉक्स है। उसके बाद देखिए यहाँ से, जैसे कि आपके डीवीज लैब में आपको दिखा, वैसे ही टाइप का और एक मूवमेंट इसमें चल रहा है। तो ये भी देखिए आपका अपने एक रेजिस्टेंस लेवल के आसपास है, देखिए एकदम रेजिस्टेंस लेवल तक पहुंच गया है। तो इसमें भी अगर इसके ऊपर 435 के ऊपर जाके सस्टेन करता है तो इसमें भी आपको चांस मिल सकता है। लाडू स्लैब्स वाला स्टॉक को देख के तो अभी बहुत ख़राब लगा कि इतना परसेंट चल गया और हमने एक स्टॉक भी नहीं लिया था उसमें। लेकिन यही पार्ट है गेम, आपको सब कुछ सब समय नहीं दिखेगा। नॉर्मली बड़े स्टॉक्स में चाल आगे आते हैं, लेकिन इस बार फार्मा में मैं जैसे देख रहा हूँ अभी स्मॉल कैप्स आगे गए हैं, उसके बाद मिड कैप चले हैं, फाइनली अभी बड़े वाले ऊपर जा रहे हैं। ऐसा कुछ फीलिंग आ रहा है चार्ट्स या ये वाला मेरा जो प्रोग्राम है इसको देख के। तो ठीक है, अभी जितना इतने के लिए काफ़ी है। मतलब आपको ये वीडियो का मतलब हुआ कि आप फार्मा के तरफ ध्यान रखिएगा। सारे नाम यहाँ पे दिए हुए हैं, आप खुद से एनालिसिस करके आपके ट्रेड एडवाइज़र से बात करके डिसीजन लीजिएगा। मेरा जो 7-8 स्टॉक अच्छा लगा है और जिसमें मैंने पहले काम किया वो मेरे सिर्फ केस स्टडी पर्पस में मैंने इसमें शेयर कर दिया है, और उसके बाद आप देखिएगा क्या अच्छा है क्या नहीं है। और जो सब स्टॉक्स में आप देख रहे हैं ना कि रेड है ज़्यादा, देखिए ना जो चल नहीं रहे या ऐसा कुछ, तो उनमें आपको जाने का ही ज़रूरत नहीं है। आप जो अच्छे वाले स्टॉक्स हैं, चार्ट्स वार्ट्स देख के जो ऊपर जा रहे हैं, आराम से सारे ग्रीन्स दिख रहे हैं, वहाँ पे काम कीजिए तो आपका बेहतर रहेगा। फार्मा सेक्टर, मुझे पूरा सेक्टर ही अभी लग रहा है कि इसका एक मूवमेंट आ चुकी है, और आपको हमने पहले ही दिखा दिया कि ये 1 महीना के आसपास, 1 महीना भी नहीं 2 महीना, 28 अप्रैल से ये लगभग साइडवेज ही है। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत तो ऊपर गया है उस टाइम में भी। तो अप्रैल में जून 3 महीना के आसपास ज़्यादा कुछ मूवमेंट नहीं आया है। तो इसके बाद जो मूवमेंट आता है बड़ी वाली मूवमेंट ही आती है, जैसे कि आप पिछले भी कोई भी चार्ट देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बहुत सारी बातें करेंगे, और कुछ अच्छा वाला सेक्टर वाला ब्रेकआउट आ जाए तो मैं बात कर दूंगा। धन्यवाद।